रिकॉर्डिंग हमारी ऑन हो चुकी है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मिस्टर मनीष। हेलो, गुड इवनिंग कुणाल। गुड इवनिंग। हाय शाहिद अली, कैसे हैं? हाय मनीष। अब मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन। हाय ऋषिका चौधरी। हाय रुक्मणी भारद्वाज। हाय अभिषेक कुमार। ठीक है, गुड इवनिंग सर। वंशिका, आप लोग प्लीज थोड़ा सा टाइम पे आ जाए कीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ठीक है, इवनिंग गुड सर। इवनिंग। गुड इवनिंग। हाय आर्यन, कैसे हो? बढ़िया है, आप अपना बताइए। सर ठीक है। चलिए, तो यानी कि शुरू किया जाए टॉपिक को। 33 हो चुके हैं। किन्हीं को अपडेट नहीं कि शायद अली गुड इवनिंग, मनीष गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए तो हम लोग जो है फटाफट से यानी कि जो है शुरू कर लेते हैं। मेरे ख्याल से जो है सभी आ चुके हैं और हम धीरे धीरे जो है यानी कि शुरू करते हैं। इसका स्क्रीन यहाँ पे पूरा नहीं दिखता है, यानी कि ये दिखेगा ही दिखेगा। ओके, मनीष 28 क्या है ये, क्या बता सकते हैं? है निशा? आज हम लोग जो पढ़ेंगे, शुरू करें? यस सर। ठीक है, ओके। चलिए, आज हम लोग जो बात करेंगे कि काइनेटिक थ्योरी के बारे में बात करेंगे। आज तारीख कितनी है, टॉपिक क्या है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। थ्योरी ऑफ गैसेस। गुड इवनिंग निशा। आज तारीख कितनी है? 5 सर 5 जनवरी। ओके, थैंक यू। 2023। ठीक है, चलिए तो यहीं से शुरू करते हैं। आज का जो है सबसे पहले कुछ क्वेश्चन करा देते हैं। आज बेसिकली हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है क्या? अरे सॉरी। नो सर। सॉरी यार। नो सर। तो मैं तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिख दिया। सर स्क्रीन शो नहीं हो रहा है मुझे, सॉरी। मैंने स्क्रीन ही नहीं शेयर किया है, इसीलिए ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। अब मेरे ख्याल से स्क्रीन जो है शेयर हो गया होगा। यस सर। यस सर। ओके, चलिए। यानी कि जो है आपके सामने ये रहा स्क्रीन। अब जो है यानी कि हम लोग जो है इस पे आज जो बात करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो है ना सर अपने क्लास की कंबाइंड गैस लॉ, क्या मैंने क्लास में जो है, अच्छा अपनी जो है आइडियल गैस इक्वेशन जो है थोड़ी सी रह गई थी ना, यही कहना चाह रहे हैं? यस सर अपने कल यस कंबाइंड सर। गैस लॉ आधा ही समझाया था। ओके, 1 मिनट। हम्म। ओके, हम लोग जो है हमने कल जो है वो पूरा कंप्लीट नहीं किए थे ना। ठीक है, चलिए पहले जो हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, मेरी आवाज क्लियर जा रही है? यस यस सर। ओके, यस सर। ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा। चलिए, आपको जो है मैं सबसे पहले जो है कल की क्लास के लिए जो है मैंने जो है आधा ही बताया था, तो उसको कंप्लीट करा देता हूँ। ठीक है, अब आपके सामने जो है मैंने ये बताया था कि रियल गैस का जो इक्वेशन क्या होता है, मैंने आपको वहां पे लिख दिया था, आप वो चीज को ध्यान दे दीजिएगा। मैंने क्या कहा था कि चारों लॉ को इस प्रकार से कंबाइन करो, 1 2 3 4 को, कि वहां से आपके पास क्या आ जाए, पी भी इक्वल टू क्या आ जाए, एन आर। एनआरटी। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं,
आइडियल गैस Ideal इक्वे gas हाँ, equation. वेरी गुड। यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइडियल गैस Gas equation. इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन कहा जाता है। अब देखिए आपके सामने जो है, यानी कि यहाँ पे पी की जो क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। Pressure. वी क्या होता है, यानी कि Volume. वॉल्यूम होता है, ठीक है। और एन क्या होता है, यानी कि Per mole. नंबर ऑफ, वेरी गुड, नंबर ऑफ मोल्स होता है, ठीक है। और टी जो होता है, यानी कि क्या होता है, टेम्परेचर होता है, Temperature. वेरी गुड, टेम्परेचर होता है। और आर जो होता है वो क्या होता है, Ideal gas constant. हाँ, जिसको आइडियल गैस Universal. कांस्टेंट या फिर हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं। आइडियल गैस, आइडियल गैस कांस्टेंट, ठीक है, आइडियल गैस कांस्टेंट, या हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। ये याद रखना, ये जो है आइडियल गैस है, क्योंकि कई बार जो है ना आपसे पूछा जाएगा ये आइडियल का मतलब क्या होता है, सारी जो है आप जो कंडीशन लोगे वो बिल्कुल परफेक्ट लोगे, यानी कि ऐसा नहीं कि उसके अंदर जो हम लोग चेंज करेंगे। आइडियल गैस या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे आर की वैल्यू लिख देता हूँ। आर की वैल्यू आपको याद रखनी है, 8.314 हाँ, जूल इनवर्स। 8.4। ये जो होगी किस में हो जाएगी, जूल में हो जाएगी। गुड इवनिंग सभी को। जूल मोल केल्विन, ठीक है। एक आर की वैल्यू जो लेनी है वो क्या लेनी है, 0.831, और ये जो हो जाएगी एटीएम लीटर, यहाँ भी जूल लीटर होगा, एटीएम लीटर और मोल केल्विन, ठीक है, मोल केल्विन। यानी कि आपको ये दोनों वैल्यू तो याद रखनी है कि इनकी जो है वैल्यू, जब आपको एनर्जी का टर्म दिया रहेगा ना, जब ये कहाँ पे आर का यूज करोगे, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये आर का भी यहाँ कहाँ पे यूज करोगे, जब आपके पास क्या दिया रहेगा, अरे यार, एनर्जी का टर्म दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, एनर्जी वाला जब दिया रहेगा तो इसको आप यूज करना। जूल यानी कि जनरली कहाँ पे होता है, यूज करते हैं। बाकी आप जो है यानी कि आर की वैल्यू जो है 8 पॉइंट, यानी कि हम लोग यहाँ पे ज्यादातर जो है यूज करेंगे वो 0.83। वो डिपेंड करता है कि आपके पास कैसा सिचुएशन है। एटीएम लीटर वाला अगर जो सारा केस बन रहा है, गुड इवनिंग रजत, तो यानी कि आप क्या करोगे, ये वाला यूज करोगे। अगर जो आपके पास जूल वाला बन रहा है तो यानी कि एनर्जी वाला, तो आप ये यूज करोगे। अच्छा मैं एक क्वेश्चन दे दूं फिर आगे बढ़े कि, ओके मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं आपको, ताकि कि आप लोग भी, आप लोग प्लीज बेटा टाइम पे आना सीखिए, ताकि कि आप लोगों का जो है बेनिफिट हो सके। आप टाइम पे आएंगे, जग समय पे रहेगा। आप ही टाइम पे नहीं रहेगा तो जग कैसे समय पे रहेगा, ठीक है। कहते हैं जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, वरना सपने तो सब देखते हैं दूसरों को सुनाने के लिए, ठीक है। तो आप लोग के अंदर भी जुनून होना चाहिए, ताकि कि जो है, हम नहीं चाहते कि आप अपने सपने किसी और को बताएं। ये बताइए कि हाँ देखो मैंने जो है ये सपना देखा था और मैंने इसको पूरा कर लिया, तो ये जुनून चाहिए, ठीक है। आप लोग मेहनत करते रहिए, सब चीज मुश्किल हो जो है नामुमकिन को भी मुमकिन करना है, ताकि कि हम लोगों को, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। ओके थैंक यू। चलिए मेरे पास क्वेश्चन क्या है, if O2 gas is put on the if O2 gas is put on the cylinder, ठीक है। if O2 gas is put on the cylinder, if and its mass is, दे देता हूँ, बहुत ही सिंपल दे देता हूँ, 96 ग्राम। This find the temperature if volume and pressure are
इक्वल टू द रूम टेम्परेचर। कहीं रूम टेम्परेचर दे दे, कहीं बॉडी टेम्परेचर दे दे, तो यानी कि आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए तो आप लोग बनाना चाहेंगे पीवी इक्वल टू एनआरटी पे। आपको पी दिया हुआ है, आपको वी निकालना है, प्रेशर दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, और आपके पास क्या दिया है, मोल दिया हुआ है, यानी कि आपके पास सारी चीजें दी हुई हैं, और आपसे क्या पूछ रहा है, एनआरटी। इस फॉर्मूले का यूज कीजिए, फटाफट से बनाइए। आप लोगों के लिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग देखते हैं, फटाफट से बनाइए। यहाँ पे प्रेशर एंड टेम्परेचर जो है यानी कि क्या दे दिया है, रूम टेम्परेचर के बराबर दे दिया है। ठीक है, फिर आज आप लोगों को 3 फॉर्मूले याद कराऊंगा, पहले ही याद करा दूंगा, फिर उसके बारे में काइनेटिक थ्योरी के बारे में बात कराऊंगा। ठीक है, ताकि कि आपको भी लगे कि हाँ फॉर्मूला, वो बहुत ही कंफ्यूजिंग फॉर्मूला होता है। अच्छा, आप लोगों को अब मेरे ख्याल से बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलुसाक लॉ के फॉर्मूले तो याद हो गए होंगे, किन्हीं को कोई दिक्कत तो नहीं होगा, मेरे ख्याल से याद हुए हैं कि नहीं? अरे कुछ तो बोलिए। ओके वंस। यस सर। अब आपने क्या करना है, वो जैसे मैंने तरीका बताया था ना, एक बार अपने से लिख के देखना। जब आप क्लास खत्म होने के बाद, आपको शायद आधे घंटे मिले, 5 मिनट लगेगा, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और ऊपर में लिख लेना, और उसके बाद जो फटाफट से फॉर्मूले बना लेना, ताकि कि जो है वो आपके काम आ जाए, वो फिर आप भूलोगे नहीं, इस तरह से कर लोगे। चलिए मैं बना देता हूँ, आप लोग बहुत समय लगा रहे हैं, शायद कैलकुलेशन लेंदी आ गया क्या? अब यानी कि प्रेशर दे रहा है, यानी कि रूम टेम्परेचर कितना होता है, तो यानी कि जो है 20 एटीएम में ले रहा हूँ। ठीक है, वॉल्यूम कितना कह रहा है, यानी कि आपको वॉल्यूम निकालना है, तो यानी कि ले लेता हूं मैं। ठीक है, अब देखिए आपके पास एन यानी कि कितना है, अगर यहाँ पे मास दिया हुआ तो मैथ, यानी कि आपको पता है मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि नंबर गिवन मास यानी कि 96, और मोलर मोलर, मास। हाँ यानी कि कितना हो जाएगा, 3 मोल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से कितना हो गया, 3। आर की वैल्यू अब जो लेनी है, यानी कि किसके लिए, मैंने कहा था एनर्जी रहता तो 8 पॉइंट लेते, लेकिन 0.08 जो है करीब करीब ले लेना, 831। ठीक है, अब यानी कि इस प्रकार से, सम पीपल आर पॉज्ड, क्यों भैया क्यों कर रहे हो? प्लीज ऐसा मत करो। ठीक है, आप ट्राई मत कीजिए पॉज करने का मुझे। यानी कि आर टी, टी की वैल्यू, अब आपका रूम टेम्परेचर है तो यानी कि कितना ले लेना, 298 केल्विन हो जाए, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला जो है, यानी कि मैंने बताया, मैं डायरेक्ट कर दिया, मेरे को डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, मैं फिर से बता देता हूँ। आपके पास क्या है, यानी कि इसको जो है यानी कि केल्विन में लेना, तो केल्विन में आपको पता है C/5 इक्वल टू क्या हो जाता है, K माइनस 273 डिवाइडेड बाई 5। इस 5 से 5 कटा दो तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, C प्लस 273। मैंने यहाँ पे रूम टेम्परेचर को सेल्सियस में हमें पता है, तो हमने रूम टेम्परेचर को C, और C जो है यानी कि कितना होता है रूम टेम्परेचर पे 25, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 298 केल्विन। ठीक है, अब देखो मैं बताऊंगा कि आप लोगों को कई सारी चीजें अप्रोक्सीमेट लेना, 298 को आप क्या ले लो, 300 ले लो, ताकि कि आपको जो है यानी कि आसानी से जो है कैलकुलेशन हो जाए। यानी कि V इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 0.083 इंटू 100, यानी कि क्या हो गया, 100 केल्विन हो गया। अब देखो यानी कि यहाँ से आपके सामने जो है यानी कि क्या है, ये एटीएम लीटर है, और यहाँ से मोल केल्विन है, यानी कि सारे मोल से मोल कैंसिल हो जाएंगे, और जो है केल्विन से केल्विन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ के एटीएम से कट जाएगा। खैर हमें जो है वॉल्यूम निकालना, सिर्फ लीटर बच जाएगा। अब यहाँ से देखो, आप इस 25 से मैं इसको कटा देता हूँ, यानी कि 4 बार में कट जाएगा, यानी कि V इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 इंटू 0.083, अब यानी कि 36, और यहाँ पे कितना आ गया, 3 बर 8 96, तो 96 कितना हो जाएगा, 399। अब यानी कि आपको दशमलव कितने डिजिट के बाद लेना है, यानी कि यहाँ से जो हमने जो है सॉरी, यानी कि 3 डिजिट के बाद है, हमने कर दिया 1 मिनट, 12 36 3 12 96 96 399। ठीक है, 3 डिजिट के बाद तो यानी कि कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि वॉल्यूम जो है यानी कि कितना आ गया, इतना लीटर आ गया। या तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, 1
लीटर लिख सकते हो। तो यानी कि इस प्रकार से जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप क्या कर सकते हो, इससे सॉल्व कर सकते हो। इसमें जनरली कुछ एक ऐसा टर्म होगा जो नहीं दिया रहेगा, आपको बस ये ध्यान रखना है कि आर की वैल्यू अगर जो एटीएम में दिया हुआ है तो एटीएम वाला लेना है। वापस मैं पीछे दिखा देता हूं आपको, ये दो वैल्यू में से आपको डिसाइड करना है कि कौन सा लेना है। लेकिन जब एनर्जी का टर्म नहीं आता तो मैं इसलिए इसको कहता हूं कि जब एनर्जी का टर्म होता है तब तो ये वाला यूज करना, जब एनर्जी का टर्म नहीं होगा तो ये वाला यूज करना। पी यहाँ पे प्रेशर है, कोई एनर्जी का टर्म नहीं है, तो इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ अगर जो किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए मुझे, अगर जो किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो, ना समझ में आया हो तो आप मुझे एक बार बता दीजिए, अगर जो किन्हीं को लग रहा No, हो। sir. ठीक है, चले No, आगे sir. बढ़े। आज मैं सबसे पहले एक काइनेटिक से रिपीट कर दूं प्लीज। ओके वन, मैंने क्या कहा कि हाँ सर ओके एक थैंक यू, हाँ repeat कर ओके दो। वैसे अब देखो मेरे पास क्या है कि आपको जो है ना, यानी कि आइडियल गैस का इक्वेशन है, यानी कि आइडियल गैस का मतलब होता है कि जो सारी जो है ना एक नॉर्मल चीजों पे हो। जैसे मैं कहूँ कि आपने सपना देखना शुरू करा कि मेरे को आईआईटी जाना है, बिल्कुल नॉर्मल है, रात में सपना देखेंगे कि हम 6 घंटे पढ़ेंगे और जो है अवंती की कोचिंग करेंगे, स्कूल में जो है पढ़ेंगे अच्छे से और हमारा हो जाएगा। लेकिन जब वापस आप रियल में आए तो यानी कि आपने क्वेश्चन बनाया तो आपका बना नहीं, या और भी कई सारे लोगों ने कहा कि चलो हम मूवी देख के आते हैं, तो ठीक है फिर आप जो है यानी कि क्या हो गए, यानी कि चले गए। अब जब चले गए तो यानी कि वो रियल कंडीशन नहीं है। रियल कंडीशन जब आप उसको रियल में जो जब फॉलो करते हो तो वहां पे जो आती है तो उसको रियल कंडीशन कहते हैं। तो इसी कारण से हमने क्या करा कि यहाँ से जो है आप क्या कर सकते हो, इनको निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए, तो यानी कि आपको पता है कि यहाँ पे जो है वो आइडियल गैस लिखा रहेगा जनरली, आप चिंता मत कीजिएगा। जब तक कहा जाता है कि उसमें नहीं लिखा जाए कि रियल गैस नहीं है, तब तक आपको रियल ही मानना है। ठीक है, वैसे तो आपको जनरली एग्जाम में जब भी देता है तो वो लिख देता है पीबी जो है रियल गैस है, कंडीशन ऑल कंडीशन आर रियल गैस, या ब्रैकेट में छोटा सा करके दे दिएगा। अब यहाँ से हमने पीबी इक्वल टू एनआरटी लिया, पी आपको पता है रूम टेम्परेचर के इक्वल है, तो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है। हमने जो है यानी कि क्या कर दिया, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ इन सेल्सियस में। ठीक है, ताकि कि आपको जो है समझ में आ जाए कि सेल्सियस में तो यानी कि 25 एटीएम होता है। अब वॉल्यूम निकालना है, एन आपको दिया हुआ है इनडायरेक्टली 96 ग्राम दिया हुआ, तो यानी कि हमने क्या कर लिया, मोल निकाल लिया। आर की वैल्यू जो है आपको लेना है कौन सी, यानी कि ये वाली लेनी है। ठीक है, उसके बाद जो है 298 केल्विन हो जाती है। अब जैसे 298 केल्विन हो जाती है तो यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से V की वैल्यू जो 0.996 आ जाएगी। अप्रोक्सीमेटली हमने कितना ले लिया, यानी कि 1 लीटर ले लिया। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि जो है कर सकते हो। अब देखो हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं आज आपको जो VRMS VMP ये ना इतनी कंफ्यूजिंग टर्म होती है कि आपको याद रखने में बड़ा दिक्कत होगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये फॉर्मूले जो होते हैं ना बड़े परेशान करते हैं, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, आप लोगों को याद हो जाएगी। थोड़ा सा मैं जो है झलक दिखा देता हूँ। आ गए फॉर्मूले, हाँ ये देखो, ये तीनों को मैंने एक पेज में यहाँ पे है, ये रहा। अब ये जो है ना इतनी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है कि बच्चों को याद करना मुश्किल हो जाता है, तो मैं पहले ही आपको बता दूंगा कि इसको कैसे याद रखा जाता है। ठीक है, चलिए अब ये वाला डायग्राम लेके आया हूं तो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। अब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहोगे कि यू आर एम एस, वैसे तो मैं बार बार बताऊंगा 2-3 बार ताकि कि याद हो जाए। आपके सामने यू आर एम एस है, यू एवरेज है, यू एम पी है, ये क्या है अभी थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा। आपको देखो ये फॉर्मूला ना, मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे को भी नहीं याद रहता था। तब हमने जो है यानी कि एक तरीका बनाया कि इसको कैसे याद रखा जाए। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई देखो RT/M तो सब में है, रोटी और मकान तो सबको चाहिए। ठीक है, यानी कि जितनी भी स्पीड है, यानी कि हम लोग जो स्पीड से दौड़ रहे हैं उसके लिए सबको क्या चाहिए, रोटी बाई मकान चाहिए, यानी कि RT/M चाहिए सब में। RT/M। अब देखो RMS में 3 वर्ड लेटर है तो यानी कि इसमें 3 चाहिए, और रूट भी सब में है तो यानी कि क्या कर दे 3RT/N। ये नहीं कि इस प्रकार से URMS को याद रख सकते हो। कैसे याद रखोगे कि भाई रोटी इस समय जो है दुनिया में सबको रोटी और मकान चाहिए। अब अगर जो रोटी और मकान सबको चाहिए तो यानी कि क्या लिख सकते हो, 3RT/M लिख सकते हो, और इसकी जो वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि हाफ हो जाएगी। उस प्रकार से यानी कि क्या हो जाएगा। अब देखो एवरेज में कितने वर्ड्स होते हैं, एवरेज में 8 वर्ड होते हैं, तो यानी कि हम लोग क्या कर लेंगे 8 लिख देंगे यहाँ पे। रोटी मकान तो सब में चाहिए, और हाफ यानी कि स्क्वायर, यानी कि हमने क्या कर दिया, यानी कि रोटी बाय मकान कर दिया। अब 8, अब देखो इसमें बीच में आ रहा है तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे, पाई आपको याद रखना पड़ेगा। और देखो इसमें मोस्ट प्रोबेबल स्पीड में यानी कि कितना है, सर गाड़ी भी चाहिए, किनको गाड़ी चाहिए, 1 मिनट, क्या चाहिए इनको, सर गाड़ी भी चाहिए। ओके ठीक है प्रथम, हाँ पहले तो बेसिक चीजें चाहिए ना, बेसिक नीड जो है पहले उसको पूरा करेंगे, फिर गाड़ी के हवाई जहाज चाहिए आप लोगों को तो हवाई जहाज ले सकते हो। हाँ, तो यानी कि इस प्रकार से क्या हो जाएगा कि मोस्ट प्रोबेबल में 2 वर्ड है तो यानी कि क्या लिख देंगे 2RT/M। ये
बच्चे जो है कंफ्यूजन रहते हैं, इसलिए मैंने पहले बता दिया। हम लोग फटाफट से आज वहां तक पहुंचना है। एवरेज में 7 वर्ड्स होते हैं, हमने एवरेज कहा बेटा, एस लगा दो उसमें। ठीक है, अभी जस्ट आएगा, तो मैंने जस्ट आपको पहले बताना शुरू कर दिया, अब मुझे बताना नहीं। ठीक है, वापस जब आएंगे ना तो वहां पे फिर से बता देंगे। अभी पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं आपको प्रीवियस ईयर के। ओके, चलिए अब आपके सामने, ठीक है, आपके सामने क्या है, ये क्वेश्चन है, मैच द फ्लोइंग ऑफ आइडियल गैस विद देयर को कोऑर्डिनेट्स, यानी कि जो है, यानी कि एक्स, इसको जो है मैच करना है। चलिए हम फिर से लिखेंगे, कौन सा लॉ लिखेंगे, आपको याद है, आप लोगों को याद हो गया होगा मेरे ख्याल से, बताइए। हाँ, यस सर। पे पिक्चर चलाओ गोविंदा वाली, सलमान वाली नहीं, गोविंदा वाली। मेरे क्लास में एक सलमान खान का नाम लड़का भी है, तो वो बुरा मत मानना। हाँ हाँ, यानी कि जो है इस प्रकार से, ठीक है। हाँ, टीबी पीसी जीबी जीटी, अब जैसे याद रखना, यानी कि जो है, यानी कि है, कहेगा कि सर मेरा नाम, मैं हूँ आपके क्लास में, मेरा नाम ले लेके आप गोविंदा का नाम ले रहे हो, अब मैं यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ना है, तो इसीलिए। खैर चलिए, यानी कि अब आपके पास जो है, यानी कि बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अब आपको 3 ग्राफ दिए हुए हैं, ठीक है, यानी कि आपको क्या दिया हुआ है, यानी कि आपके पास जो है, यानी कि 3 ग्राफ दिए हुए हैं, उसमें से बताना है कि कौन सा ग्राफ सही है। चलिए अब आप मुझे बताइए कि आपके सामने ये 4 ग्राफ दिए हुए हैं, यानी कि 1 2 3, अब एक एक करके बनाते हैं। अगर जी ये ग्राफ याद हो तो यानी कि बॉयल्स लॉ का था, यानी कि बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट था। अब बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो यानी कि क्या हो जाएगा, आपके पास पीबी इक्वल टू एनआरटी, तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, 1/v के, क्योंकि 1/v। एनआर तो कांस्टेंट। हाँ हाँ, यानी कि अब इसका जो ग्राफ था आपको मैंने बताया था, तो कुछ ऐसा बन रहा था, तो यानी कि ये तो यहां से मैच कर जाएगा, Yes, ठीक है, sir. पी वर्सेस 1/v, यानी कि यहाँ पे पी वर्सेस वी का ग्राफ ये हो गया। ठीक है, चलिए अब देखो आपके सामने, अब देखो दूसरा ग्राफ बनाते हैं, यानी कि ये ग्राफ कब आता है, सर ये तो चार्लेट पता है कि फ्लूइड जब प्रेशर कांस्टेंट होता है। हाँ वेरी गुड, यानी कि ये तो आपको पता है। हाँ, यानी कि जो सेकंड वाला जो है, यानी कि क्या हो जाएगा कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, यहाँ पे पी जो है, यानी कि किसके वर्सेस हो जाएगा, वी के। अगर Yes, जब पी sir. वर्सेस वी है, तो यानी कि जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये किसका हो जाएगा, बी के। और आपको पता है पीबी यानी कि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है, तो यानी कि किसका ग्राफ हो जाएगा, यानी कि इसका हो जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? अगर जो किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो आप लोग जरूर पूछिए, अगर जो किन्हीं को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मेरे से जरूर पूछना, ठीक है। Yes, sir. हाँ ठीक है, प्लीज आप जो नहीं कुछ पूछना है तो वो म्यूट कर सकते हैं अपने आप को, ताकि कि किसी को डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है। ओके निशान, ठीक ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ। देखो मैंने क्या कहा था, अगर आप लोगों ने मेरी जो है पहले की क्लास की होगी, तो वहां पे मैंने जो है सबके लिए ग्राफ बनाया था, ठीक है। तो वहां पे हमने जब ग्राफ बनाया था, तो हमने कहा था कि पी वर्सेस वी का ग्राफ बनाना है। हमने कहा था ये तभी बनेगा जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किस में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि पी वर्सेस 1/v जो हो जाता है, यहाँ पे इसका ग्राफ हो जाता है। चलिए अब ये ग्राफ स्टेट कब बनेगा, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि एक के बढ़ाने से दूसरा बढ़ता है, तो ये ग्राफ आ जाएगा। कांस्टेंट कब आएगा, जब पीवी, यानी कि जो है आपको, यानी कि पीवी की वैल्यू के आनी चाहिए, और के तब कब आएगी, जब ये बॉयल्स लॉ में कहता है पीवी इक्वल टू के। आप लोगों को मैंने कल की क्लास में, पिछली क्लास में बताया था, पी प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, पीवी इक्वल टू के, और आपको किसका ग्राफ बनाना है, पीवी वर्सेस वी का ग्राफ बनाना है। पीवी की जगह पे हम के लिख देते हैं, यानी कि आप वॉल्यूम बढ़ाओगे भी तो यानी कि कांस्टेंट रहेगा, तो ये तभी होगा जब ये क्या हो जाएगा, पीवी वर्सेस वी का जो है ग्राफ हो जाएगा। हाँ, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो, कोई नाराजगी हो तो मेरे से जरूर पूछना, घबराना नहीं, ठीक है। अगर जो किन्हीं को लगता है कि मेरे को ये साथ में नहीं समझ में आया, तो आप पूछ सकते हैं, आपका अधिकार है, अपने अधिकार का यूज कीजिए, आप पूछ लीजिए। अगर जो किन्हीं को कोई दिक्कत है, नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। No, sir. No, सर ओके ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए। चलिए ये रहा Yes, आपके sir. सामने क्वेश्चन, जस्ट हमने जो रिपीट कराया था। देखो आपको चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, मैं फिर से एक बार भी जस्ट फटाफट से रिकॉल करा देता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है इसको जो है बनाइए, ताकि कि जो है फटाफट से आपके लिए बन जाए। चारों के चारों लॉ है, मैंने डाल्टन लॉ नहीं बताया, मैं बताऊंगा आगे में बाकी, लेकिन जो है आपसे ये जो है आसानी से जो है बन जाएगा। तो फटाफट से आप लोग जो है इसको ट्राई कीजिए। मैं आपको ले देता हूँ 1 मिनट का समय।
बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। 1 का ई, सर वेरी वन गुड, स्लॉ थैंक। का ई होगा और चार हाँ, चार्ल्स लॉ का क्या सर हो जाएगा? सर डी होगा और डाल्टन लॉ का बी होगा और एवोगैड्रोस लॉ का सर ये ए होगा। एवोगाड्रो लॉ का, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू नीलम, आपको तो आता है। चलिए मैं फटाफट से बता देता हूँ यानी कि कैसे बनेगा। आप लोगों के लिए मुझे बताया था मैंने, जो है फिर से लिखूंगा। टीवी पर पिक्चर चलाओ, कौन सी? गोविंदा वाली। गोविंदा ठीक है, वाली। तो ये, हाँ, ये P जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल था 1/V। यहाँ पे चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट था? प्रेशर कांस्टेंट था। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका था? T का। और यहाँ पे P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका था? T का। और लास्ट में जो है यानी कि आपको मैंने कहा था PT कराएंगे, ठीक है, तभी हम जो है क्या रहेंगे? स्वस्थ रहेंगे। अब यानी कि आपके सामने क्या हो गया कि यहाँ पे जो है यानी कि प्रेशर टेम्परेचर सेम है, तो यानी कि PV इक्वल टू nRT। और जब यहाँ पे सेम है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? N के। अब देखो ये सारी चीजें आपके पास कंडीशन आ गई। अब जब ये चारों कंडीशन आ गए तो इस चारों कंडीशन के अनुसार से देखते हैं। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? P इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो यानी कि 1 का मैं ऐसे लिख देता हूँ E, ताकि कि आप लोगों को ऐसे क्रॉस करूंगा तो शायद में भी कंफ्यूजन हो सके, तो 1 का E। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है D के, तो यानी कि 2 का क्या हो गया? D। आप लोगों को क्लियर दिख रहा है ना? ठीक है। डाल्टन लॉ क्या कहता है? अब अभी आपको एवोगाड्रो लॉ पता है, ठीक है, तो एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है? यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? N के, तो यानी कि यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? A। अब डाल्टन लॉ क्या कहता है कि आपके सामने क्या है? डाल्टन लॉ कहता है कि जो प्रेशर होगा ना, मान लो कि कोई कंटेनर है, मैं थोड़ी सी जस्ट इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, आप लोगों को कहोगे कि सर आपने बताया है नहीं बिल्कुल कुछ भी, मैं थोड़ी बातें जो है बता देता हूँ। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या जो भी बुक है लेटेस्ट आप लोग फॉलो कर रहे हैं उसको जरूर पढ़िए, ताकि कि जो है उसके क्वेश्चन बनाइए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि थ्योरी पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा बेटा, आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, मैं गारंटी कह रहा हूँ, आपने मेरे 10-10 क्वेश्चन भी हर चीज का आपने सॉल्व किया, आप 2 महीने के बाद देखोगे तो आप लोग करीब करीब 2 लाख स्टूडेंट से आगे बढ़ चुके होंगे। इतना, लेकिन हाँ कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करना है, लगातार मेहनत करना है। ऐसा नहीं कि हम बुलेट की तरह चले फिर आगे जाके आधा घंटा रुक गए तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल अगर जो लगातार सतत चल रहे हो तो दुनिया में हर चीज हासिल कर सकते हो जो तुम्हारी इच्छा है। तो देखते नहीं हो कि हमारे एक बहुत ही मोटिवेशनल है, जो क्या नाम है उनका, जीतन राम मांझी। सोचो कि उसने एक छोटी सी प्रतिज्ञा ली लेकिन कितना समय लगाया। आज भी दुनिया उसको जो है उनके लिए एक मंदिर बना दिया बिहार में, जो है दशरथ मांझी जो है उनको आयरन मैन कहा के नाम से जाना जाता है, मांझी द माउंटेन के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने सोचो कि करीब करीब 22 साल लगा दिए उस पहाड़ को, उसको सीने को चीरने में। उसके नाम पे ऐसा कहा जाता है कि कभी आप लोग अगर जब मूवी देखे होंगे, अगर जब मूवी नहीं भी देखे हैं तो छोटी सी वीडियो क्लिप बहुत सारी उनको आपके यूट्यूब पे मिलेगी। सोचो कि उनके पैर में जब दर्द होता था अंगूठे में, उस अंगूठे को उसने क्या करा कि काट दिया है। आप उनकी रियल फोटो देखोगे, वैसे ये सारी चीजें पता नहीं है लोगों को, लेकिन उन्होंने अपने अंगूठे की पैर को काट दिया है ताकि कि उनको दर्द ही ना हो, क्योंकि वो बार बार उनके पैर में कुछ प्रॉब्लम थी उस अंगूठे में, तो उस अंगूठे को काट दिया। तो उसी तरह से आप जिंदगी में अभी सेक्रीफाइस करो, मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ, दुनिया आपको जो है ना यानी कि जो है ढूंढेगी कि आप कहाँ के रहने वाले हो। सिर्फ उस व्यक्ति के कारण वहां पे आज हर गांव का आदमी जो है खुश है। क्यों? क्योंकि लोग देखने आते हैं कैसे उसने बनाया, उसके नाम पे मंदिर, उसके नाम पे जगह जगह पे यानी कि जो चीजें बना दी है। अब लोग टूरिस्ट प्लेस बन गया सिर्फ एक नाम के, क्योंकि उसका डेडिकेशन था, देखने लायक था। तो उसी तरह से आप लोगों को भी मैं चाहता हूं कि डेली आप लोग एक कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करो कि हमें जो है या एटलीस्ट जो है मुझे 3 घंटे पढ़ना है, 1 घंटे मैथ में, 1 घंटे फिजिक्स में, 1 घंटे केमिस्ट्री में। आप मेरा यकीन मानो, सिर्फ आप 2 महीने करके देखो, आप में जरूर इंप्रूवमेंट मिलेगा। कभी भी हारना नहीं जिंदगी में, लगातार अंत तक लड़ना, ये मेरी बात याद रखना, ठीक है। ये परिस्थितियां आती हैं जाती है, आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन आपको टिके रहना है, हर हाल में जीतना है, ताकि कि आप लोग अपने मंजिल को पा सको, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो यहाँ पे बात करते हैं डाल्टन्स लॉ की। डाल्टन्स ने कहा कि इस कंटेनर के अंदर जो है यानी कि बहुत सारे गैसेस होंगी, इसके अंदर क्या होंगी? बहुत सारी जो है यानी कि गैसेस होंगी। अब जब इसके अंदर गैसेस होंगी, मैं गैसेस पानी पहले बना दिया था,
अब जो है मैंने क्या कर दिया, यानी कि गैसेस बना दिया। ठीक है, अब देखिए यानी कि ये सारे की सारी क्या है, गैसेस है। ठीक है, अब यानी कि आपके पास सारे की सारी क्या है, गैसेस है। और जब ये गैसेस है तो यानी कि मान लो कि इसको मैंने मान लिया H है, ये हेलियम है, ये सॉरी H2, और ये O2, और इसको मैंने मान लिया N2, जो भी मानना है आपको। एक गैस प्रेशर करेगा यानी कि P1, दूसरा गैस करेगा P2, तीसरा करेगा P2, यानी कि जितने गैसेस होंगे सभी के सभी यानी कि क्या करेंगे, मिला के जो टोटल प्रेशर को एक्सर्ट करेंगे। यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो गया, यानी कि बी। अब आप लोगों के सामने देखो, कल अगर जब प्रीवियस क्लास का देखो तो वहां पे मैंने आइसोथर्म, आइसोकोस, आइसोबार्स के बारे में बताया था। अब आप फटाफट से देख के जो है मुझे आंसर बता सकते हैं। मैं आपको देता हूं 1 मिनट का समय, फटाफट से ट्राई कीजिए। सर जो पहला है ना, प्रेशर विद टेम्परेचर गैस, सर इसका आइसोकोर होगा। यानी आइसोकोर कि है वॉल्यूम सर। कांस्टेंट है। ओके ठीक है, वेरी गुड। सर तो सेकंड दूसरे का का आइसोथर्म। सर सेकंड, कार्तिक क्या, और ये तीसरे तो का सेकंड का आइसोबार। आइसोथर्म। ओके वेरी गुड, सर तीसरे का आइसोबार। और ओके वेरी गुड। बाकी लोग बताएंगे। थैंक यू नीलम, आप लोग भी बताइए, हमें बताना है। ठीक है, कभी भी शर्माना नहीं, क्योंकि आप एक बार जब बोलते हो तो यानी कि आपके मन में कॉन्फिडेंस हो जाता है। अगर जब गलत भी बोलते हो तो आपको कम से कम ये तो पता लग जाता है कि हमने ये गलत बोला था, फिर वो आपको याद हो जाता है। तो कभी भी गलती करने से नहीं डरना है आपको, जो है जब भी मौका मिले मैं बोलता हूँ बोलने के लिए, वेरी गुड प्रथम, 1 का C, 2 का A, 3rd का A, वेरी गुड। ऐसे आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको कोई माइक प्रॉब्लम हो या किसी तरह का और प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू प्रथम। कि नहीं और का आंसर मैं चाहता हूँ कि सब लोग आंसर करें, सब लोग बोले, ताकि कि सबका डेवलपमेंट हो। चलिए मैं बनाऊं या किसी कोई और आंसर बताना चाहेंगे? ओके सुमन, कुछ बताना चाहते हैं? कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज बताइए। चलिए आप लोग जो है अब नहीं बोल रहे हैं। ओके सुमन, वेरी गुड, थैंक यू। ओके रोहित, 1 का C, 2 का A, 3, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके थैंक यू सभी को, जिन्होंने जिन्होंने आंसर किया उनके लिए थैंक यू। अब चलिए मैं बना देता हूँ। अक्षय थैंक यू। चलिए यहाँ पे देखिए, वेरी गुड अक्षय। अब यानी कि जो है यहाँ पे जो है, यानी कि आपके पास क्या कहता है, मोलर का मतलब मैंने क्या बताया था, याद होगा, यानी कि 1 मोल पर लीटर। ठीक है ओके, यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम किस में कांस्टेंट होता है, आइसोकोर्स में। तो आइसोकोर्स क्या हो जाएगा, सी, वेरी गुड। सबका आंसर कुणाल सिंह, वेरी गुड। अब देखो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर है। टेम्परेचर किस में कांस्टेंट होता है, वेरी गुड अमन। कांस्टेंट टेम्परेचर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्म्स कहते हैं। तो कहाँ पे है, ए में। आइसोथर्म्स। हाँ, तो यानी कि क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब थर्ड है वॉल्यूम वर्सेस, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर है, तो यानी कि क्या कहते हैं, आइसो बार कहते हैं। तो यानी कि इस प्रकार से आपका जो है राइट आंसर हो गया। चलिए मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। किसी को यस कोई दिक्कत सर। है तो बताइए। नो सर। ओके चलिए ये वाला बनाइए। आपको कल ही मैंने कुकर पे जो है बिरयानी बनाई थी। ओके, आज देखते हैं बिरयानी किसने पकाई है, किसने खाई है कि नहीं खाई है। तो चलो फटाफट से आप लोग आंसर करें। आप लोग, मैं चाहता हूँ कि कमेंट करना, ताकि कि जो है सभी का, मैं एक्चुअली आप लोग बोल देंगे तो सभी लोग का जो है माइंड उसी तरफ चले जाएगा। तो यानी कि जो है मैं चाहता हूँ कि आप लोगों ने कल जो बिरयानी पकाई थी वो किसने किसने खाई। ओके वनीता देवी, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। नीलम, प्रियांशु, वेरी गुड। सुमन, रोहित, सुमन, ठीक है। प्रथम सी, ओके 1 C, कार्तिक सी, वेरी गुड। सबका शाहिद सी, शुभम सी, वेरी गुड। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अंकुश सी, अमन सी, ठीक है। चलिए अब मैं जो है रुक्मणी, गुरदीप, ठीक है, ओके, देवांश, नीरज, सबका ठीक है आंसर। अब मैं जो इसमें जो है समय बर्बाद ना करके, आपको मैंने कहा था कि जैसे जैसे ऊपर जाते तो प्रेशर क्या होता चले जाता है। सभी को थैंक यू, आप सभी ने सही बताया। प्रेशर जो है डिक्रीज हो जाता है, तो जिस कारण से टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यानी कि इसका डिक्रीज राइट हो। आंसर क्या हो जाएगा, प्रेशर जो है डिक्रीज हो जाएगा। आप लोगों को मैंने, ओके, यानी कि आप लोगों को कल मैंने क्लास में ये बताया भी था। चलिए ये वाला ग्राफ बनाइए, ये भी ग्राफ मैंने क्लास में बताया हुआ है, लेकिन मैंने इस बार जो है क्वेश्चन के फॉर्म में दिया हुआ है। तो आप लोग फटाफट से इसका बनाइए आंसर और दीजिए जवाब। अभिषेक क्या सी कहना चाह रहे हैं? सर इसका आंसर सी होगा। T1 ओके 2 नहीं होगा बेटा। ओके सबका आंसर सी आ रहा है, वेरी गुड। ओके ठीक है, थैंक यू।
चलिए अब हम लोग वापस चलते हैं, यानी कि आपके पास क्या है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, सभी ने सही जवाब दे रहे हैं। अब देखो कहता है प्लॉट ऑफ वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि प्रेशर कांस्टेंट है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, V इक्वल टू एन आर टी बाई वी। ठीक है, अब सॉरी P होगा यहाँ पे, V नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब मैंने कहा था कि अगर जो इसको बढ़ाओगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज होगा, यानी कि जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। मैं अगर जो इसको लिखूं तो यहाँ पे वॉल्यूम इसका इतना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम इतना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम इतना हो जाएगा, और इसका वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम इसका ज्यादा है तो यानी कि प्रेशर इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सबसे कम तो क्या हो जाएगा, P1 का, और फिर उसके बाद इससे ज्यादा किसका हो जाएगा, P2 का, फिर किसका इसका हो जाएगा, P3 का, फिर किसका हो जाएगा, P4 का। यानी कि इस प्रकार से यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ओके, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा तो आगे बढ़ जाते हैं। अब आपके सामने जो है यानी कि ये वाला क्वेश्चन है, ये मेरे ख्याल से आईआईटी का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको जो है मल्टीपल चॉइस है, मैं इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि जो है उसमें दिया हुआ था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो है आंसर है। एक और बात, ठीक है, कोई एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि कभी भी ना मल्टीपल चॉइस रहे ना तो उसमें देखना आर लिखा होगा, भले इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो एग्जामिनर होता है ना वो जनरली आर का यूज करता है, ये वर्ड को ध्यान रखना। अगर जब कभी भी आपके सामने इज आ जाए तो यानी कि एक होगा, अगर जब आर आ जाए ना तो आप दो आंसर मारना, क्योंकि वो ग्रामर मिस्टेक नहीं कर सकता, और आप इस चीज का बेनिफिट उठा लेना। मैंने कई बार उठाया हुआ है अपने टेस्ट में, जब होता था तो मैं देखता था आर है तो यानी इसका मतलब इसमें एक नहीं दो आंसर होगा, और फिर तब मैं दो के अनुसार से सोचता था और जनरली सही हो जाता था। जो चीजें मैं सोचता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी उस तरह से सोचो और आप लोग भी जो है क्रैक करो। ठीक है, हाँ, तो यानी कि इसका आंसर मेरे ख्याल से आप लोगों को पता लग गया होगा। ये एक्चुअली ना पुराना डाटा है, 20 पहले जो ना 22.7 लीटर आता था, आजकल जो है एग्जैक्ट डाटा है 22.4 लीटर। वेरी गुड, एक तो 4 हो गया, वेरी गुड। एक और आंसर होगा, हाँ, एक तो 4 तो आंसर हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा, 1। वेरी गुड, हाँ, वेरी गुड, थैंक यू स्वयं, थैंक यू नीलम, यानी कि जो ये आंसर हो जाएगा। आपको पता है कि अगर एसटीपी पे 1 मोल है तो यानी कि ऑक्सीजन आइटम है, डाई ऑक्सीजन दे दिया। देखो डाई ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, दो ऑक्सीजन वाला मॉलिक्यूल्स, 1 और 4, वेरी गुड। यानी कि इसका मास कितना हो जाएगा, 1 मोल का 32, नीरज ओके, यानी कि कितना हो गया 32, और एक्चुअल में दिया कितना है, यानी कि 16। इसका राइट आंसर कितना हो गया, एक तो 16 हो गया। अब आपको पुराना डाटा में जो है 22 पॉइंट, जैसे कि मैंने कहा था 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, पहले जो होता था 6.023 इंटू 10⁻23 होता था। तो यानी कि एग्जैक्ट डाटा जो है अभी यानी कि क्या ले लेते हैं, 22.7 लीटर ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से जो है आप लोग क्या कर सकते हो, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1 एंड कोमा डी। ठीक है, ओके, मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत है। चलिए अब हम लोग जो है यानी कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस आ जाते हैं। यहाँ से जो है आप लोगों, अगर किन्हीं को पुराना कोई दिक्कत हो, कोई पॉइंट ना समझ में आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, किन्हीं को कोई चीज जानने। सर आपने हाँ, आर इज में क्या बताया, फिर से दोबारा रिपीट कर। ओके, मैंने कहा मैंने कहा कि जब कभी ना, कई बार ना आपको क्वेश्चन देगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, इसका मतलब समझ जाना कि इसमें दो करेक्ट होंगे या दो से ज्यादा होंगे। आर जब आता है तो यानी कि मल्टीपल सही हो जाता है, अगर जो इज दिया रहे तो यानी कि 1 ही करेक्ट होगा। तो यानी कि आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि कई बार जो है ना क्वेश्चन में मल्टीपल, अगर जो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि वो मल्टीपल आंसर होगा, तो यानी कि क्या करना, उसमें जो है सिंपली आप देखना कि इज है कि आर है। जैसे मैंने कहा कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर करेक्ट, यानी कि आर है तो यानी कि इसका मतलब है एक से ज्यादा सही होगा, क्योंकि अगर जो इज आर दे दिया तब तो कोई बात ही नहीं, लेकिन जनरली वो क्या करता है, आर ही दे देता है या इज ही दे देता है। इज दे दिया तो यानी कि एक ही जो है यानी कि क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर जो किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए, आगे बढ़ जाए। सर हाँ, किन्हीं को अगर जो Yes, कोई sir. प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए, अगर जो किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो क्या कर सकते हैं No, आप लोग sir. बता। ओके, चलिए ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है यानी कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में बात करते हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस क्या कहता है कि आपको ना गैस के बारे में स्टडी करना है कि उसकी स्पीड क्या है, वो कैसे बिहेव करता है, सारी पॉइंट के बारे में बताऊंगा। वो कैसे, उसके अंदर क्या ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है या नहीं लगता है, कब जब टकराता है तो उसकी एनर्जी क्यों नहीं डाउन होती है। जैसे मैं कहूँ कि मान लो कि सपोज करो कि मैंने एक कंटेनर ले लिया, आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया होगा इस बात पे। ठीक है, मैं दो चीजें बताता हूँ जो आप लोगों को काफी अच्छी लगेगी मेरे ख्याल से।
ठीक है, आप लोगों ने कभी नहीं सोचा कि एक पार्टिकल ये टकराया, यहाँ पे हमने जो है पार्टिकल ले लिया, इस पे टकराया, ठीक है, ये तो आप कहोगे टकराया सर, कोई दिक्कत नहीं, तो इसकी एनर्जी क्यों नहीं कम होती, यहाँ पे फिर टकराएगा, फिर यहाँ टकराएगा, इसी तरह से मल्टीपल जो है यानी कि क्या होता रहेगा, कोलिजन होगा, क्यों नहीं इसकी एनर्जी खत्म होती है। दूसरा, आप लोगों के लिए जो है मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि इसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों नहीं लगता। यहाँ भैया न्यूटन भैया का लॉ जो है गलत हो जाता है, ठीक है, जिसको कई लोग टीचर कहेंगे, केमिस्ट्री के टीचर, देखो मैंने न्यूटन का लॉ जो है गलत करवा दिया, ठीक है। वैसे तो फिजिक्स वाला सर भी बताते हैं कई जगह पे न्यूटन का लॉ जो है यानी कि गलत है, जहाँ छोटे ऑब्जेक्ट आ जाते हैं वहां पे न्यूटन का जो लॉ होता है वो गलत हो जाता है, ठीक है, ठीक है। यानी कि आपके सामने जो है यानी कि क्या हो जाएगा कि इस प्रकार से यानी कि क्या कर सकते हो, यानी कि जो है आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो यानी कि अब आपके सामने मैं जैसे कहूं कि एक पार्टिकल है, मैं जब फेंका तो सीधे सीधे आ गया, ये क्यों नहीं, जैसे कि मैं इस पेन को फेंकूंगा, जैसे मान लो सीधा फेंकूंगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, जो सो रहा होगा उसी को जाके लगेगा, ठीक है। लेकिन गैस होता तो, हाँ, अब यानी कि लेकिन जब मान लो कि ये रियल अगर जिसके अंदर होगा तो ये कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे की ओर आ जाता है, थोड़ा दूर ऐसे चलेगा, यानी कैसा आ जाएगा, हाँ, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं करता है। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग एक एक करके यानी कि क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं सब चीजों के बारे में एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। ये मैंने आपको बताया कि ओवरव्यू, इसके अंदर क्या क्या चीजें हमें पढ़नी रहती है, फिर इसकी जो है वेलोसिटी निकालेंगे, वीआरएमएस, वीएमपी। अब थ्रस्ट लगती है ऊपर की ओर, नहीं, कुछ भी नहीं लगता, ये बिल्कुल बाकी सब चीजों से अलग हो जाता है। यहाँ की जो केमिस्ट्री हो जाती है, मैंने क्या कहा कि छोटे ऑब्जेक्ट के लिए आप जो न्यूटन साहब ने जो बनाया था ना थ्योरी, वो बड़े ये स्मॉल पार्टिकल पे जो है यानी कि नहीं लगती है। अब थ्रस्ट का मतलब होता है ऊपर की ओर फोर्स लगना, अगर जो ऊपर की ओर लगता तब तो धीरे 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 ऊपर चले जाता है, यानी कि जो है ऊपर की ओर उड़ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप देखना, इस चीज को देखने के लिए आपको मैं कहूंगा कि आपके घर के अंदर अगर विंडोज हो, विंडो से क्या हो, यानी कि अगर जो छोटा सा होल हो, वहां से जो है, हाँ, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल हो जाने के कारण जो यानी कि क्या हो जाता है, ये हो जाता है। दूसरा, आइडियल गैस की जो वॉल्यूम है ना, यानी कि जीरो के बराबर ले लेते हैं, यानी कि ना के बराबर ले लेते हैं। मैंने आपको एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू बताई थी, वहां पे जो ऐसा टेम्परेचर जहां पे क्या आ जाए, यानी कि जो है वॉल्यूम जो है जीरो हो जाए, तो यानी कि इस प्रकार से आपको मैंने कई सारी चीजें जो है पिछले बताई थी, आप एक बार कॉपी भी खोलना। चलो, तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। हाँ, 273.15 केल्विन, ओके। चलिए, पॉस्टुलेट ऑफ या assumption ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। अब यानी कि आपको केटीजी का मतलब क्या होता है, यानी कि केटीजी का मतलब होता है यानी कि काइनेटिक, मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज कर देता हूँ, काइनेटिक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ठीक है। केटीजीएन का मतलब, केटीजी का मतलब क्या होता है, यानी कि जो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस हो जाता है, ठीक है। चलिए, अब इसका पॉस्टुलेट का मतलब होता है कि क्या क्या चीजें जो है इनके बारे में मानी थी। ये जनरली मेरी बात याद रखना, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस होता है ना, ये जनरली जो वर्क करता है, 100% जो वर्क करता है वो किस पे वर्क करता है, आइडियल गैस पे। ये याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो काइनेटिक थ्योरी जो गैस की एप्लीकेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे होगी, आइडियल गैस पे होगी। रियल गैस पे जो हम लोग नहीं कह सकते, रियल गैस पे ये पूरी की पूरी तरीके से एप्लीकेबल नहीं होती। मैं फिर से बताना चाहूंगा कि जो केटीजी है वो सिर्फ और सिर्फ 100% जो है यानी कि किस पे वर्क करती है, आइडियल गैस पे। लेकिन रियल गैस पे कहीं कहीं वर्क करती है, कहीं पे नहीं भी करती है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि काइनेटिक थ्योरीज वर्क फॉर रियल गैस और आइडियल गैस या बोथ या नन ऑफ दिस, तो यानी कि जो है रियल गैस पे 100% वर्क करती है। लेकिन अगर जो मैं कहूं कि रियल गैस पे, तो यानी कि वो पूरी तरीके से वर्क नहीं करती है, ठीक है। आइडियल गैस में भी करती है वर्क? क्या बोले बेटा? सर आइडियल गैस में भी करती है वर्क? केटीजी, यस हाँ, सर। 100 मैं लिख भी देता हूँ, केटीजी वर्क्स ऑन 100% वर्क इन, केटीजी वर्क्स 100% वर्क में लिख देता हूँ, 100%, यानी कि अगर जो 100% वर्क करेगा आइडियल में, वर्क्स इन आइडियल गैस, ठीक है। और केटीजी इन रियल गैस में क्या करेगा, समटाइम्स या समवेयर्स वर्क्स
इन रियल गैस। आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा रियल गैस क्या है, आइडियल गैस क्या है। ठीक है, यानी कि आपके सामने क्या होगा कि जो 100% यानी कि कहां पे वर्क करेगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पे, यानी कि आइडियल गैस लोगे, और अगर जो रियल गैस में होगा कुछ जगह करेगा कुछ जगह पे नहीं करेगा। चलिए मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आप लोगों से। आप लोगों ने बहुत चीजें पढ़ी होगी, कभी भी आपने ये क्यों आपने ध्यान दिया कि जो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो स्पेरिकल क्यों होते हैं? आप लोगों ने जितने भी चीजें ध्यान दिया होगा वहां पे देखा होगा कि यानी कि जो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, यानी कि स्पेरिकल होते हैं। ऐसा क्यों होता है मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों से, क्या आप लोग मुझे बताना चाहेंगे? सर क्योंकि सरफेस स्फीयर टेंशन की में वजह से। सबसे कम वॉल्यूम पे सबसे ज्यादा मास ऑक्यूपाई किया जा सकता है। वेरी गुड, और वेरी गुड, सरफेस सरफेस टेंशन। टेंशन। ओके वेरी गुड, थैंक यू। और कोई बताना चाहेंगे? ठीक है, बेसिकली कहा जाता है कि एक तो सरफेस टेंशन के कारण यानी कि जो क्या हो जाता है, वेरी गुड नीलम, यानी कि जो सरफेस टेंशन के कारण जो होता है यानी कि क्या करता है, यानी कि अपने आप को मिनिमाइज करता है। दूसरा रीजन हो जाता है कि अपनी जो मास है ना वो छोटे से एरिया में बहुत ज्यादा ऑक्युपाई कर लेता है, तो जिस कारण से यानी कि जो यानी कि क्या हो जाता है कि ये जो है यानी कि स्पेरिकल नेचर में रहता है। तीसरा कहा जाता है कि स्पेरिकल की जो स्टेबिलिटी होती है ना वो ज्यादा हो जाती है, क्योंकि इस पॉइंट से जो है यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है यानी कि एटम पे वो क्या लगता है, यानी कि इक्वल लगता है, और जब इक्वल लगेगा तो जिस कारण से इसका जो शेप होता है वो कैसा हो जाता है, यानी कि स्पेरिकल हो जाता है। इन तीन रीजन से और भी बहुत सारे लॉजिक होते हैं, आप लोग अलग अलग बुक में पढ़ोगे तो एक दो और मिल जाएंगे, लेकिन बेसिकली जो है यानी कि यही जो होता है। ठीक है, इसकी एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपने कोई भी सिमिलर गैस लिया, मेरी बात ध्यान से सुना, वैसे तो कोई लॉजिक नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज ये कह रहा है कि अगर आपने क्या करा, सिमिलर गैस लिया, अगर आपने क्या लिया, सिमिलर गैस लिया, तो उसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी, चाहे शेप हो, चाहे साइज हो, चाहे केमिकल हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इन्होंने वही चीज कहा, मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस विच आर आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज, यानी कि अगर जो सेम गैस होगा तो उसकी साइज भी क्या होगी, सेम होगी, शेप भी क्या होगी, सेम होगी, मास भी क्या होगी, यानी कि सेम होगी। तो जिस कारण से यानी कि क्या हो जाता है कि अगर जब आपने सिमिलर गैस लिया तो जिस कारण से हम लोग क्या कहते हैं, इसका जो साइज है, शेप है, केमिकल बिहेवियर है, फिजिकल बिहेवियर है, ये सारी की सारी सेम होगी। जैसे ना समझाने के लिए आप लोगों के मन में जो अभी क्लियरिटी नहीं आई होगी, मैं क्लियरिटी लाता हूँ। मैंने कहा कि दो हाइड्रोजन एटम ले लिया और एक बार मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया, क्या इसका मास 1 होगा, इसका मास भी 1 होगा? अगर हमने आइडेंटिकल एटम लिया, क्या इसका कलर जो होगा वही कलर होगा, इसका भी कलर होगा? यस क्या सर। इसकी जो इसका मास, इसका वैलेंसी 1 होगा तो इसका भी वैलेंसी 1 होगा? यानी कि Yes, sir. फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि जितनी भी है केमिकल प्रॉपर्टी सारी की सारी सेम होगी। लेकिन मैं क्या कह सकता हूँ कि जब मैंने डिफरेंट जो है मॉलिक्यूल्स लिए तब नहीं कह सकता कि इसके अंदर जो है इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट होगी। मास 1 है, इसका 16 है, हाइड्रोजन का कलर लेस होता है, इसका जो है ब्लू कलर होता है, यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाता है कि इस प्रकार से इसकी सारी, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, इसका 1 होता है, या और भी जितनी प्रॉपर्टी है। आपको सिंपल याद रखना है कि अगर जो सिमिलर एटम होंगे तो उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या हो जाएंगी, यानी कि सिमिलर होगी। अगर जो यानी कि डिसिमिलर एटम होंगे तो उनकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, डिसिमिलर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यानी कि इन्होंने क्या करा कि सिमिलर टाइप की गैसेस भरी। इस गैस में मान लो कि हमने जो है यानी कि हाइड्रोजन गैस भर दिया या ऑक्सीजन गैस भर दिया, क्योंकि कलर जो होता है यानी कि क्या होता है, इसका ब्लू कलर होता है। ठीक है, आप लोगों ने जो है गाना सुना होगा, आज है पानी ब्लू ब्लू, क्या कहते हैं, पानी कैसे, गाना भी है मैं भूल रहा हूँ, आप लोग को पता होगा। ठीक है, चलिए, सर यानी ब्लू है कि पानी। हाँ ब्लू है पानी, पानी, ठीक है, ओके ठीक है। यानी कि इसका जो कलर होता है एक्चुअली ऑक्सीजन के कारण जो होता है, यानी कि उसका कलर क्या हो जाता है, यानी कि ब्लू हो जाता है। हाइड्रोजन जो होता है कलरलेस होता है, तो जिस कारण से यहाँ पे जो है आपके जो भी पार्टिकल्स होंगे इसका मास, साइज सभी के जो है यानी कि क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अगर जो सिमिलर एटम होंगे तो यानी कि मैं कहूँ कि इस एटम का और इस एटम की जितनी भी प्रॉपर्टीज है, अगर ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, अगर ये भी ऑक्सीजन है, तो यानी कि इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, यानी कि जो है सिमिलर हो जाएगी। ठीक है, ओके, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, आगे बढ़े जाए। किन्हीं को कोई Yes, sir. हाँ किन्हीं को कोई, ठीक है। अब देखो अगला पॉस्टुलेट कहता है, देखो ये कितनी मेरे को इस पॉइंट से जो है बड़ा इनको लगता है कि कैसे इन्होंने कह दिया। देखो क्या क्या कहता है, पहले मैं समझाता हूँ फिर इसके बाद में जो है इसके बारे में बताता हूँ। द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द पार्टिकल इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक है,
कहता है कि जो पार्टिकल्स है यानी कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो नेग्लिजिबल कंपैरिजन होंगे टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। ये बात आपको शायद समझ में नहीं आई होगी। आप लोग सोच रहे होंगे इसका कहने का मतलब है कि जो टोटल वॉल्यूम होगा जो ऑक्युपाई करेगा और गैस के वॉल्यूम से यानी कि क्या होगा, बहुत कम होगा। नहीं, आपको मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या है। बड़ा अच्छा मतलब है, आप अगर जो समझ गए तो यानी कि बड़ा बढ़िया लगेगा। देखो जैसे मैंने क्या करा, मैं 2 कंटेनर लेता हूं, ठीक है। इस पॉइंट को समझाने के लिए मैंने 2 कंटेनर लिया। हाँ, अगर जब आपके सामने ये है 2 कंटेनर और यहाँ पे जो है मेरे पास एक और कंटेनर है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, अब मैं क्या कहता हूं कि इसके अंदर मैंने ये बंद कर दिया, इसको ढकने से मैंने ढक दिया है, ठीक है। ढकना समझते हो? यस सर। यस सर। इससे जो है मैंने क्या कर दिया है, ढक दिया, कवर कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने गैस भर दिया, ठीक है। अब देखो क्या कहता है कि मैंने क्या करा, इसके अंदर जो गैस भरा तो जो गैस है ना वो वॉल्यूम क्या करेगा, इस कंटेनर का ऑक्युपाई करेगा। ध्यान से सुना, कहता है द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द पार्टिकल इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। ये जो वॉल्यूम हो गया यानी कि क्या हो गया, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस हो गया। यानी कि इस कंटेनर में हमने जो गैस भरा वो टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर हो गया। सपोज करो कि मैंने यहाँ पे लाया 2 ग्राम जो है यानी कि हाइड्रोजन गैस लेके आया, ठीक है, और इसको डाल देते, यानी कि अब पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम कितना है, तो यानी कि जो इस कंटेनर का वॉल्यूम होगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि पार्टिकल का वॉल्यूम क्या है, मैंने क्या करा कि बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया और सबको एक छोटे से इसमें लाके जो है जमा कर दिया, ठीक है। सारे जितने भी पार्टिकल है मैंने सबको लाके क्या कर दिया, यहाँ जमा कर दिया। अब मुझे बताओ, गैस को तो आप जितना ज्यादा कंप्रेस कर सकते हो, गैस की प्रॉपर्टी होती है, आप लोगों को मैंने बताया था जो गैस की प्रॉपर्टीज होती है वो क्या हो जाती है, गैसेस आर हाईली हाँ कंप्रेसिबल। हाँ, यानी कि जो है हाईली कंप्रेसिबल होता है। जब हाईली कंप्रेसिबल होगा तो यानी कि मैंने सबको क्या किया, यानी कि एक छोटे से पार्ट यानी कि छोटे से एरिया में लाकर रख दिया। अब ये ऐसा नहीं समझना कि यहाँ पे खुला हुआ है यहाँ पे रखा, ये मैंने जो छोटा सा डिब्बे में जितने पॉसिबल हो सकता है उसमें लाके जो है मैंने ये यहाँ पे रखा बाहर से, और देखा कि इसका वॉल्यूम जो है यानी कि इस कंटेनर का वॉल्यूम से ये जो वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल है वो क्या हो जाएगा, बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाएगा। वही कहता है द वॉल्यूम ऑफ ऑक्युपाइड बाय द पार्टिकल इज नेग्लिजिबल टू द कंपैरिजन टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। अब ये जो है टोटल वॉल्यूम है यानी कि सारे को हमने पैक कर दिया, तो इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाएगा, ये पॉइंट को आपको याद रखना। आगे जाके मैं कुछ बताऊंगा भी, जब क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पे नेग्लिजिबल वॉल्यूम लेने के लिए कहूंगा, ठीक है। चलिए फिर क्या कहता है, गैसेस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन, यानी कि जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो रैंडम मोशन करते हैं। रैंडम मोशन का मतलब है कि ऐसा नहीं कि मेरे पास जैसे मान लो कि ये पार्टिकल्स है, यानी कि एक छोटा सा पार्टिकल है। अब ये पार्टिकल ऐसा नहीं कि कहूंगा कि भाई तू एक्स डायरेक्शन में जा, तो एक्स डायरेक्शन में नहीं, इसकी इच्छा यानी कि जहां जाना चाहेगा जाएगा, एक्स में जाए, वाई में जाए, जेड में जाए, बीच में जाए, कहीं भी जा सकता है। इसके लिए आप कोई भी फिक्स्ड मोशन नहीं है, इसकी इच्छा होगी वो जहां चले जाने की उस डायरेक्शन में जाएगा। ऐसा नहीं कह सकते मैंने कहा कि भाई तू एक्स डायरेक्शन में जा तो तू एक्स डायरेक्शन में जाएगा पार्टिकल, नहीं, इसकी इच्छा होगी तो ये जिस डायरेक्शन में जाना चाहेगा उस डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, यानी कि जो है जा सकते हैं। वही कहता है गैसेस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन, यानी कि ये जो मोशन करते हैं कैसे करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। एंड कोलाइड विथ ईच अदर, और ये आपस में ही क्या करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, यानी कि कोलाइड करते रहते हैं। एंड द वॉल ऑफ कंटेनर, और ये जो पार्टिकल है यहाँ इससे भी टकरा सकता है, इस वॉल से भी टकरा सकता है, और यानी कि ये जो है इन जो मोशन है इसकी रैंडम मोशन है, और ये क्या हो सकता है कि जो है किसी भी कंटेनर में टकरा सकता है। मेरा क्वेश्चन है कि मैं छोटा सा क्वेश्चन, मैंने जैसे शुरू में ही केटीजी जब शुरू कर रहा था तो वहां पे मैंने बताया था कि आपको मैंने कहा कि जैसे मान लो ये पार्टिकल है, ये टकराने के बाद इसकी एनर्जी क्यों नहीं कम होती है, टकराया जितनी एनर्जी से उतनी एनर्जी सीधा चले गया, क्योंकि आपको पता है कि अगर जब कोई भी चीज अगर जब मोशन कर रही है तो उसकी एनर्जी खत्म होनी चाहिए। इतना तो आप लोगों ने फिजिक्स में जरूर पढ़ा होगा, या इतना तो जरूर जानते हैं। तो फिर यहाँ पे क्यों नहीं एनर्जी खत्म होती है, तो मुझे बताना चाहेंगे सर रीडिस्ट्रीब्यूशन। क्या डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा स्पेसिफाई करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब नहीं समझा मैं। देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। वही मैं भी कह रहा हूं कि क्यों नहीं लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है, मैं रीजन पूछ रहा हूँ। सर इनइलास्टिक कोलिजन ड्यूरिंग वेरी द गुड, हाँ, यानी कि इसकी जो है ना, यानी कि जो कोलिजन होती है यानी कि वेरी इलास्टिक कोलिजन होती है।
अगर जो इलास्टिक कोलिजन होगी तो जिस कारण से यहाँ पे क्या होगा कि एनर्जी जो है बहुत ही कम लॉस होगी, और अगर जब बहुत ही लॉस ना के बराबर होती है वैसे तो, जिस कारण से ये क्या करते रहता है यानी कि जो है यानी कि पूरे कंटेनर में जो यानी कि क्या करते रहेगा, मूव करते रहेगा। यानी कि इसके अंदर क्या हो जाता है कि आपके सामने क्या हो जाता है कि जैसे ही इस कंटेनर पे टकराएगा, ये इलास्टिक कोलिजन होने के कारण यानी कि इसकी एनर्जी लॉस नहीं होती है, जिस कारण से क्या होता रहता है, वाल पे बार बार जो है टकराते रहता है। हाँ, परफेक्टली इलास्टिक कह सकते हो। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, आगे बढ़ जाए। Yes, किन्हीं को, sir. हाँ ओके, Yes, sir. थैंक यू नीलम। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। केटीजी में आप लोगों के समान है, लड़कों लोग तो केटीएम की सपना होगा। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में केटीजी, केटीजी पढ़ोगे तो केटीएम मिलेगा। ठीक है, हाँ तो याद रखना। तो आप लोग फटाफट से पढ़ ले, आपको दुख चाहिए, ओके ठीक है, किसी और को जो भी चाहिए तो यानी कि जो है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे कोलिजन पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि कैसे ये पार्टिकल्स आपस में जो है यानी कि टकराते रहते हैं। जैसे देखो ये जो है यानी कि यहाँ पे जो हमने दिखाई, ये जो है वाल है, ठीक है, ये जो वाल है यानी कि है। अब इस वाल पे ये पार्टिकल्स आके क्या कर जाएगा यानी कि जो है, हाँ ठीक है, आप लोग जितना अच्छा पोजीशन पे जाओगे उतनी अच्छी। मैं तो चाहता हूँ आप लोगों के पास पर्सनल जेट हो, पर्सनल हवाई जहाज हो, जब आपकी इच्छा हो। आज जाना है मुझे, मान लो सपोज करो लंदन जाना है तो चलेगा लंदन, कल मुझे अमेरिका जाना है जो है उससे मिलने, जॉर्ज क्या कहते हैं अभी का राष्ट्रपति कौन है वहां का, बराक ओबामा, ठीक है। तो आप लोगों की इच्छा हो तो कि चलो भाई बराक ओबामा से थोड़ी सी मीटिंग करके आ जाते हैं, हमारे देश में जो है, उसके देश में कुछ प्रॉब्लम होगी तो जो है आप कहो क्या ठीक है हम जा रहे हैं आपके जो है यहाँ पे, सर मैं यही मेंस का टेस्ट क्लियर, हाँ बिल्कुल करोगे तभी तो मिलेगा। क्या कह रहे हैं बच्चे, सर मैं ओके ठीक है, किन का जे मेंस का टेस्ट क्लियर करना है मुझे, वेरी गुड नीलम, ठीक है ठीक है, हाँ ओके। तो यानी कि मैं एक ऐसे बता रहा हूँ कि आप एक अच्छे पोस्ट पे होगे तभी आपकी कद्र होगी। जनरली हम लोग जो है कुर्सी की कद्र करते हैं, इसीलिए पूरी दुनिया कुर्सी के लिए मरती रहती है। ठीक है, चलिए अब आपके सामने क्या है यहाँ पे मैं फटाफट से, हाँ जिनकी जो इच्छा है वो करना, पहले आप लोग जो है क्लियर कर लीजिए जिस पर्पज से आए हैं, ठीक है, नहीं तो सब लोग जो है टाइम वेस्ट हो जाएगा। यानी कि ये जो है यानी कि क्या है, वाल है, मैंने इसको जूम करके दिखाया, यानी कि ये क्या है, वाल है, और ये जो है गैस का पार्टिकल है। अब ये क्या होता है कि इस पे जो है यानी कि स्ट्राइक करता है, और जब ये स्ट्राइक करता है तो यानी कि क्या हो जाता है, रिपेल हो जाता है, और जब ये रिपेल हो जाता है परफेक्टली, हाँ वेरी गुड, जिनके इच्छा है कि इंडियन आर्मी की जो सेवा करना, इस समय जो है देश की सेवा से बढ़ के कोई सेवा नहीं होती। ठीक है, वैसे तो कफन हजार होते हैं, जो तिरंगे से लिपटे होते हैं उनका जो है अलग ही सम्मान होता है। ठीक है, तो खैर चलिए वो तो जिनकी इच्छा है वो तो बहुत ही नेक है, ताकि कि देश की सेवा करना जो है। ओके ठीक है, मैं पहले इसको कंप्लीट कर देता हूँ कोलिजन पर्सपेक्टिव, ताकि कि जो है यानी कि यहाँ पे जो है यानी कि क्या होगा कि इस वाल पे जो है इसको टकराया जाएगा, और जैसे ही टकराया जाएगा तो यानी कि क्या होगा कि इस पे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी का लॉस नहीं होगा, और जब ये लॉस नहीं होगा, अब जितना ज्यादा नीचे करोगे तो यानी कि उतना ज्यादा कोलिजन बढ़ेगा, उतना ज्यादा कोलिजन बढ़ेगा तो यानी कि क्या होगा, पार्टिकल आपको फटाफट से जिग जैग जो है यानी कि मोशन में आपको क्या होंगे, दिखाई देंगे। और Sir, जब दिखाई, before and after. हाँ तो यानी कि जिस कारण से क्या हो जाएगा कि आपको जो है यानी कि क्या होगा, कोलिजन होगा। जरूरी नहीं कि हर बार वाल से टकराए, कुछ बार हो सकता है कि वो आपस में पार्टिकल से ही टकरा के जो यानी कि क्या हो जाए, डाइवर्ट हो जाए, यानी कि ठीक है। तो ये सारी कहानी थी, और अब हम लोग जो है यानी कि नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे मंडे को। अगर जब बीच में अगर जब लगे कि हाँ मेरे को एक क्लास लेनी है तो मैं एक क्लास आपको भेज दूंगा, आप लोग ज्वाइन कर जाना। ठीक है, तो आज Sir, की क्लास, आपसे क्वेश्चन पूछना था। हाँ पूछ लीजिए, एक मिनट मैं रुका हुआ हूँ, जिनको अगर जब पूछना है तो रुक सकते हैं। सर CH2 डबल बॉन्ड CH2 + O3 सर, इस रिएक्शन को पूरा करना है, मुझे आ नहीं रहा करने।